उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ कुछ महीने बाद ही होने वाला है और अब आपको गली गलियारे में राजनीतिक पार्टी के झंडे और तमाम नेता दिखाई दे जाएंगे। योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। हम इस समय प्रतापगढ़ के बाबागंज विधानसभा में हैं, जहां पर विनोद सरोज तीसरी बार विधायक हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लोगों से हम बात करते हैं कि अपने विधायक के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं, सरकार के जो 5 सालों में सरकार ने लोगों के लिए काम किए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो तमाम मुद्दे विपक्ष लेकर चुनावी मैदान में है कितने सही हैं, आखिर जनता इस पर क्या सोचती है। सीधे सवाल लेते हैं, जनता से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। अविनाश सिंह। आप बताइए हमको कि करते क्या हैं आप, पहले बताइए। कुछ नहीं सर, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, छात्र हैं आप। सरकार 5 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं। इस 5 सालों में सरकार ने एजुकेशन सेक्टर पर कितना काम किया है? बहुत अच्छा काम। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है? जी सर हुआ। क्या हुआ है? इसे क्या कहते हैं, वैकेंसी आई हैं जो, लेकिन क्लियर नहीं हुई है। टीटी पेपर तो लीक हो गया। हाँ, क्लियर नहीं हुई सर। फिर वैकेंसी तो काफ़ी आई लेकिन क्लियर नहीं हुआ। कैसा लग रहा है, मतलब सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए नौकरियों देने के क्षेत्र में कुछ काम कर रही है? नहीं सर। योगी सरकार के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? 10 में से कितना नंबर देंगे सरकार को? 10 में से कुछ नहीं। 0? लड़का हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा क्या करते हैं आप? हम तो यही कबाड़ बाड़ खरीदते हैं, बाजा वाजा बजाते हैं। अच्छा, तो आप हमको बताइए कि सरकार ये कह रही है कि वो बराबर गरीबों को फ्री में राशन दे रही है, सरकार बिजली सड़क सब दावा कर रही है कि हर चीज़ें व्यवस्थित हैं। आपको लग रहा है ऐसा है? कहाँ ऐसा है साहब, कहाँ मिल रहा है? तो कुछ नहीं मिल रहा है। जिसको मिल रहा है जिसको मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है आपको फ्री में? हमारे पास रखा राशन कार्ड ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? आपने अपने प्रधान से कहा नहीं बनवाई राशन कार्ड? अरे ब्लॉक कहे नहीं बना तो क्या करे साहब? कौन है प्रधान आपका? प्रधान तो नहीं समझ दूसरा है कोई। आपका राशन कार्ड नहीं बना? नहीं। आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक भी नहीं है, वो विनोद सरोज। आपने विधायक जी से कभी कहा? नहीं, विधायक जी से तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अरे अब नहीं कह पाए साहब। मुलाकात होती है आपसे विधायक जी से? अरे अभी तो मुलाकात हुई थी। तभी आपने अपनी परेशानी नहीं कहा? नहीं साहब, हमने नहीं कहा। तो अगर आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? वो तो हकीकत है। तो गलती किसकी है इसमें? गलती तो मेरी है। सरकार ने जो काम किए हैं उससे संतुष्ट नहीं है? क्या संतुष्ट है उसमें सर? बिजली मिल रही है? बिजली भी तो आ रही है। आ रही है ना, बिजली संतुष्ट है। खेती किसानी ठीक ठाक चल रही है? खेती किसानी तो रात भर गोरू बछेरू है, हाँका जाए तो वही में संतुष्टि आए। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 5 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो केवल 40% संतुष्ट हैं, 60% असंतुष्ट हैं। सरकार से आप केवल 40% संतुष्ट। तो 40% जो आप संतुष्ट हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं आपके हिसाब से? अरे यही है कि चलो भाई राशन मिल रहा है, वो सब मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तो जानवर से परेशान है इस सरकार में। अरे आप लोग ही कहते थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, उन्होंने बंद कर दिया, अब क्यों परेशान है? अरे तो भाई बंद करने का मतलब एक छोड़िए कि जो है घर का वो भी निकल जाए। मतलब आप लोग ही बोले गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बंद कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि सारे हमारी खेती 28 साल सर्विस करने के बाद चले खेत में सोएं। 28 साल VIP सर्विस किया, अब खेत में सोना पड़ रहा है 24 आवर्स। तो मतलब इस मुद्दे पर आप सरकार को फेल मानते हैं? कई एक मुद्दे पे फेल मारते हैं, यही कानून व्यवस्था के मुद्दे बताइए, सरकार क्या हाल है? नहीं, कानून तो ठीक है, कानून व्यवस्था से नहीं असंतुष्ट हैं। अगर हम महंगाई से त्रस्त हैं। नहीं, एक सवाल, अगर हम ये तुलना करें कि 2007 से 2012 तक मायावती, 12 से 17 तक अखिलेश यादव और 17 से 22 आने जा रहा योगी जी, इन तीनों सरकारों की तुलना करें तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर है? नहीं, शासन में तो बेहतर है, ठीक है। इनका जो है ना प्रशासनिक ठीक है। कौन से मामले में फेल है ये? महंगाई में। अच्छा, 2014 में 354 का सिलेंडर लेते थे, आज 1010 में ले आए कल। अरे फ्री में राशन भी तो दे रहे हैं? फ्री में ले रहे हैं तो साइड से जो है ले भी तो रहे, साइड से हमारे कौन से अपने घर से दे रहे हैं? मतलब जो फ्री में दे रहे हैं उस सिलेंडर में ले रहे हैं? सिलेंडर में नहीं, कई साइड से ले रहे हैं, कई साइड से लेके एक साइड में दे रहे हैं फ्री। कहाँ से ले रहे हैं? अरे डीजल में ले रहे हैं, पेट्रोल में ले रहे हैं, यूरिया खाद में ले रहे हैं, DAP में ले रहे हैं, दे रहे हैं। क्यों? सरकार तो कह रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम बढ़ गया, हम क्या करें? तो ये तो नहीं दे रहे हैं, कहाँ बढ़ गया है? हम भी जो न्यूज़ सुनते हैं डेली। अच्छा चलिए, आप अपने क्षेत्र पे आइए। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? विनोद सरोज। कितने संतुष्ट हैं इनके काम से? इनसे ठीक है, संतुष्ट हैं, पूर्णतः संतुष्ट हैं।
लोगों के बीच में आते जाते आते हैं, एक काल करेंगे जरूर पहुँचेंगे वो। हाँ, बराबर आते हैं। आपके विधायक ने लोगों के लिए आपके क्षेत्र में कौन सा काम किया है जिससे सीधा लोगों को फायदा हुआ हो, जनता का हित हुआ हो? अभी एक रोड बन के आज ही तैयार हुई है, गांव के बीच, गांव के लिए सबसे बड़े मौजा है, मतलब इमामपुर ग्राम सभा का, उसमें सीसी रोड बन के कल कंप्लीट हुई है। तो काम हो रहे हैं यार, सही बात। विधायक से संतुष्ट हैं? हाँ, विधायक से संतुष्ट, सरकार से नहीं है लेकिन। अच्छा, हाँ, सरकार से संतुष्ट नहीं है हम। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ज्ञान तिवारी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, घर पर रहते अच्छा, खेती करते हैं। अब आप बताइए, सरकार ने किसानों के लिए, अभी योगी जी कह रहे थे कि किसानों के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। अब पहले जो है डीएपी की और तमाम ये सब चीज़ों की किल्लत होती थी, अब नहीं है। ऐसा है? सही है? नहीं, अब भी किल्लत है, इस बार भी किल्लत है। कहाँ DAP समय पे मिली भाई? बिजली मिल रही है? बिजली मिल रही है। और सरकारों की तुलना में अच्छी है? हाँ ठीक है, सरकार ठीक है, लेकिन सिंचाई आप लोग करते होंगे ट्यूबवेल से या बिजली से किसी मोटर से, तो बिजली मिल रही है तो किसानों को तो फायदा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अपने विधायक की बात करिए आप, आपके अपने विधायक के कार्य से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, पूरी तरह संतुष्ट है। अगर जैसे 3 बार वो विधायक हैं, चौथी बार वो मैदान में फिर आते हैं, तो आप चाहेंगे कि दोबारा विधायक बनें? हाँ फिर से? हाँ, हम लोग उन्हीं को चाहते हैं भाई, विधायक बनेंगे। विधायक से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर राजा भैया की एक पैरेलल सरकार मानी जाती है, लोगों के दिलों में राजा भैया राज करते हैं, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कहती है। तो क्या राजा भैया का डर है या वास्तव में राजा भैया का प्यार है? राजा भैया का प्रेम है जो है। राजा भैया जब से आए जो है, इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक विकास हुआ जो है। काफ़ी उनको बहुत से लोग रॉबिन हुड कहते हैं, कोई डरा धमका के वोट ले लेते हैं, ऐसा सही है? कुछ भी कहें जो है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी शांति उनके आने से हुई कि जो चारों तरफ दंगे फसाद होते थे गांव गंवई में, खूटा चरहे का जो है हिसाब किताब में, सब उनके आने से जो है काफ़ी शांति हुई जो है। और काफ़ी रास्ते वगैरह का विवाद उन्होंने निपटाए और लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ देते रहे जो है। किसी कोई बीमार हो गया उसको 1,50,000 2 लाख की मदद भी किए हैं जो है। हमारे गांव में एक शुक्ला जी की लड़की थी, हार्ट का पेशेंट थी, उसको 2-4 लाख रुपए दिए, उसका इलाज कराए, फ्री में किए जो है। लोगों के लिए जो है पहुंच जाने पर सम्मान देते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। काफ़ी हद तक जब फिर राजा भैया आए इस मैदान में जो है, इनके पूर्वज भी जो है राजनीति में रहे, इनके दादा जो है गवर्नर रहे जो है हिमाचल प्रदेश के जो है। तो काफ़ी लोगों का एक बात बताइए, राजा भैया आपके क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं, अभी आपने बताया, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। आपके विधायक भी राजा भैया की पार्टी के हैं, ये कहा जाता है कि राजा भैया ही विधायक समझिए कि राजा भैया के मातहत जो है वो विधायक बने और जो वो चाहते हैं उससे विनोद सरोज जी करते हैं। अखिलेश यादव ने अभी कहा कि मैं राजा भैया को पहचानता नहीं हूँ, क्या कहेंगे इस पर? राजा भैया के बारे में जो है वो ना पहचाने अलग की बात है, लेकिन उनकी सरकार जब पिछली बार बनी थी तो राजा भैया का बड़ा योगदान था उसमें। नहीं, अखिलेश यादव ने जो कहा, अखिलेश यादव गलत कह रहे हैं। उनका नाम तो विश्व पटल पे चल रहा है राजा भैया का जो है। जब पोटा मायावती लगाई थी तो पूरे विश्व में तहलका मचा था उनका नाम लेकर के जो है। तो राजा भैया हमारे क्षेत्र के लिए एक तरह के जो है मान लीजिए वो न्याय के देवता माने। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितने संतुष्ट हैं सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार से हम संतुष्ट हैं, लेकिन बेरोजगारी के लिए जो है बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं। काफ़ी बेरोजगारी इनके सरकार में फैली है। कहते हैं पकौड़ा बेचो, पकौड़ी बेचो, समोसा बेचो। कितने लोग समोसा बेचें, कितने लोग खरीदेंगे ये तो पता नहीं। तीनों ने रोजगार को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। जो कौन सी सरकार में आपके हिसाब से रोजगार ज़्यादा मिलता था? कुछ सरकारें ऐसी थी जो रोजगार देती, जैसे मायावती में रोजगार सिलेक्शन हुआ करता था जो है, और बाकी सरकारों में तो लेन देन हिसाब किताब जो है कुछ ऐसा हुआ जो है जैसा हमने सुना है। कुल मिला के आपका कहना है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल है? बिल्कुल फेल है। कानून व्यवस्था का क्या हाल है? नवयुवक बेरोजगार टहल रहे हैं। जो कानून व्यवस्था जो है 80% ठीक है, बाकी तो सब सरकारों में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है जो है। पूर्णतया जो है कोई व्यवस्था, कोई भी सरकार आए तो व्यवस्था नहीं कर सकती है जो है, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक सवाल पूरे प्रदेश में 4.5 लाख 5 लाख पुलिस की पोस्ट है जो है, और कुल मिला के 2.5 लाख हैं, तो कहाँ लगाएंगे ये जो है। अब आपके नेता ने, मतलब राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी बना ली है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2018 में,
उस पार्टी को लेकर कैसा देखते हैं कि क्या वो पार्टी बहुत अच्छा किए बना लिए, जो है दूसरे के पीछे चलने की अपेक्षा स्वयं अपने पैरों पर चल रहे हैं। और उनके 25 साल 30 साल पूरे हुए, जो है अगर उनका काम अच्छा ना होता तो उनको क्यों लोग लाइक करते, क्यों विधायक बनते जो। और उनके मातहत जितने लोग हुए उनको भी लोग चुनते हैं उनके नाम पे। व्यक्तिगत जो है जो विधायक है उनका नाम कम है, लेकिन जो राजा भैया के नाम पे लोग सबको उनका जो उसको कह दिए कि क्या है, राजा भैया की दहशत है? नहीं, राजा भैया का प्रेम है, राजा भैया का प्रेम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रहे ठीक हैं। है, और भी लोग हैं, आइए आपसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए आप। मृत्युंजय शुक्ल। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर हो रहा है कि योगी सरकार लोगों को फ्री का राशन बांटकर आलसी बना रही है, अपाहिज बना रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से गरीबों को अब भी दिक्कत है, भोजन नहीं मिलता, उनके लिए तो ठीक है। मगर जो ये जानवर हैं जो ये बर्बाद कर दे रहे तो हैं। ये जानवर जो खेत में घूम रहे हैं, खेती बर्बाद कर रहे हैं, ये किसकी देन है? अरे सरकार की देन है। सरकार क्या करे? सरकार ने लाके छोड़ दिया? नहीं, सरकार ने नहीं छोड़ा, इसकी व्यवस्था करें ना, गौशाला बनवा दिया, इसकी जांच नहीं करवाते ये लोग जी। हाँ, जांच करवाएं, पैसा तो दे रहे हैं, जानवर नहीं रहते उसमें। एक सवाल ये बताइए हमको, सवाल हमारा है कि सरकार ने, आप लोगों ने सरकार से कहा कि भाई हिंदुत्व की बात है, हमारे धर्म की बात है और गोहत्या बंद होनी चाहिए। हाँ, योगी जी ने कहा बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। उसके बाद मगर उसकी व्यवस्था करें ना बंद करके। अखिलेश यादव की सरकार में ये मवेशी कहाँ थे? अरे वहाँ कटते थे और क्या होता था। कहने का मतलब है कि खेती किसानी में ये मवेशियों से समस्या हो रही है। हाँ, समस्या हो रही है। इसके अलावा इसके रात में 12 बजे तक लोग जागते हैं, खेत में ठंडी में पड़े हैं, बड़ी दिक्कत है इससे। 3 जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इंसान की, सड़क, बिजली और पानी, इन 3 मुद्दों पर सरकार कितनी सफल है? ठीक है, मुद्दों पे ठीक है। अपने विधायक की बात करिए, आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? विनोद सरोज जी हैं। उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? 100%। क्या किए हैं आपके लिए? अरे हमारे लिए सड़क बनवाते हैं, सुगमता से मिलते हैं, दुख सुख में आ जाते हैं, बस। आपके हर दुख सुख में वो मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, सरलता से मिलते हैं, अगर आप जाइए तुरंत मिल जाते हैं। तो दोबारा, जैसे आप अपने जनप्रतिनिधि से संतुष्ट हैं, दोबारा उनको फिर से विधायक देखना चाहते हैं? हाँ, विधायक बनाएंगे उनको दोबारा? जरूर बनाएंगे विनोद जी को। ठीक है, और भी लोग हैं, हमसे बात करते हैं। आप बताइए क्या करते हैं आप? जी, मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक हैं आप? गवर्नमेंट जॉब में हैं? नहीं, प्राइवेट जॉब में हैं। आप बताइए, अभी टीटी का पेपर लीक हो गया, बहुत सारे बच्चे जो है उनके दिमाग में था कि हम नौकरी पाएंगे, टीटी पास करेंगे, और पेपर लीक हो गया। लोग कह रहे हैं सरकार ने लीक करा दिया, विपक्ष कह रहा है सरकार को ने प्रायोजित किया था। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, सरकार ने नहीं लीक कराया है। क्या इसके पहले जो सरकार थी, क्या उसमें पेपर लीक नहीं होता था? उसमें भी होता था। इसमें सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, रोजगार की बात करते हैं। अब बेरोजगारी दूर करने के लिए अभी योगी जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने लाखों नौकरियां दे दी लोगों को उत्तर प्रदेश में। कितना सही है? ये 90% सही है, 10% नहीं सही है। दिया है नौकरी? हाँ, नौकरी दिया है। किस सेक्टर में? हर सेक्टर में दिया, चाहे शिक्षक भर्ती ले लीजिए आप, चाहे यूपी पुलिस ले लीजिए। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, पूरी हो गई? पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन अभी चल रहा है ना। वैकेंसी आना और पूरी होना दोनों में? यूपी पुलिस की पूरी हो गई है, लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आई थी। तो सरकार, अगर आपको नंबरिंग करने के लिए कहा जाए कि सरकार को आपको नंबरिंग करना है, 10 में से कितना नंबर? आप शिक्षक हैं, आप बताइए, 10 में से सरकार को कितना नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर देंगे। अब अपने क्षेत्र की बात करते हैं आप। आपके विधायक कौन है? विनोद सरोज जी हैं। उनसे कितने संतुष्ट हैं? वो सरकार के नहीं हैं? वो 100% सहमत है उनसे। किस मामले में? हर मामले में, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे सुगमता से मिलने के मामले में हो। अभी आप पूजा भी सुनिए, उनको फ़ोन कर दीजिए, तुरंत आ जाते हैं। अभी भी यहाँ एक रोड बन रही है, चौड़ीकरण सरकार में ना होने के बावजूद भी चौड़ीकरण हो रहा है। अभी ये सामने जो आप पोल देख रहे हैं, उन्होंने अपने निधि से करवाया है। नहीं, पहले यहाँ 40 वाट लाइट आती थी, आज यहाँ 220 वाट लाइट मिल रही है। अभी ज़्यादा 6 महीने पहले करवाया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। बिल्कुल। राजा भैया ने अपनी पार्टी 2018 में बना ली, लेकिन पहले ही चुनाव में राजा भैया को करारी शिकस्त मिली 2 सीटों पर लोकसभा में। अब 2022 का चुनाव है,
कैसे देखते हैं इसको? देखिए लोकसभा के चुनाव में तो शिकस्त मिली, ठीक है, लेकिन कुंडा बाबा विधानसभा जो है वहाँ पूर्ण बहुमत मिला है, वहाँ से ये जीत के गए हैं। नहीं, एक सवाल है हमारा कि आपने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश के लिए, कुंडा और बाबागंज विधानसभा के लिए नहीं। भैया ये बताइए, तुरंत तो हो नहीं जाएगा। बीजेपी भी पार्टी बनाई थी, आज पूर्ण बहुमत में है, कितनी सीट पाई थी आप बताइए? 2 सीट पाई थी, 1980 बनाई थी, तो समय लगेगा, हम लोग मेहनत करेंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि राजा भैया ने पार्टी बना के अच्छा किया? बिल्कुल अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया। कहाँ तक देख रहे हैं ये जो इनकी दूरी है पार्टी को, आप कहाँ तक देख रहे हैं कि इनका डेस्टिनेशन कहाँ तक जाएगी पार्टी? ये प्रदेश बिना जनसत्ता दल के प्रदेश सरकार नहीं बनेगी, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, बिना जनसत्ता दल के प्रदेश किसी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, एक बात आप बताइए कि राजा भैया के बारे में एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि राजा भैया कुंडा के लोगों के दिल में बसते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो रॉबिन हुड हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी दहशत इतनी है कि लोग उनके डर से वोट देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती वोट डलवा दिए जाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, जो ज़बरदस्ती वोट डलवा देते हैं, और ये इस पर ये 100% गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये बताइए, जनतंत्र है ये दहशत से वोट नहीं लिया जा सकता, प्रेम से लिया जा सकता है, ये प्रेम है। इसके पहले सपा गवर्नमेंट थी, दर्जनों मंत्री चुनाव हार गए, लेकिन माननीय राजा भैया कुंडा से 1 लाख अधिक मतों जीते थे। विनोद सरोज जी लगभग 50,000 वोटों जीते थे। लहर थी बीजेपी उस समय, लेकिन तब भी माननीय राजा भैया कुंडा बाबा विधानसभा जीते थे। आपका ये मानना है लहर किसकी भी हो, लेकिन कुंडा में सिर्फ राजा भैया? कुंडा में नहीं, कुंडा बाबागंज में, दोनों में लहर से माननीय राजा भैया। यहाँ फिर से दोबारा दोनों लोग जीतेंगे? बिल्कुल। अखिलेश यादव ने अभी कहा कि राजा भैया को जानते नहीं हैं, जबकि अखिलेश यादव की सरकार में वो मंत्री रहे हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव, उन्होंने सरकार बचाई थी, लेकिन अखिलेश यादव उनको जानते नहीं हैं। ऐसा क्यों? आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अखिलेश यादव जब से 2012 में पिता के दिया हुआ तो उप मुख्यमंत्री बन गए, 2014 में उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा गया, हार गए, 2017 में उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा गया, क्या स्थिति आप पता है, और 2019 में भी सपा बसपा में चुनाव लड़े, क्या स्थिति हुई? अखिलेश यादव आज तक अपने नेतृत्व कोई चुनाव जीता पाए हैं? आप बताइए, एक भी चुनाव जब से वो नेतृत्व में आए, चाहे 2019 का ले लीजिए, चाहे 2017 का ले लीजिए, चाहे 2014 ले लीजिए, उनके नेतृत्व में एक भी चुनाव नहीं जीता है, बल्कि बहुत बुरी हार हुई है। 2014 की स्थिति देख लीजिए, अब 2017 की देख लीजिए 50 सीट, अब 2019 में देख लीजिए, अखिलेश नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। एक चर्चा है कि ये अभी, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, चर्चा है कि राजा भैया और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप कितने खुश होंगे? नहीं, अगर ऐसा होता है तो ठीक, बिना ऐसा होता तो 100% संतुष्ट है। योगी जी कार्य से संतुष्ट हैं? योगी जी कार्य से 100% संतुष्ट है। भय मुक्त हुआ है प्रदेश। बुलडोजर खूब चला है? बिल्कुल चला है। कहाँ चला है? मऊ में चला है, इलाहाबाद में चला है, कानपुर में चला है, गाजीपुर में चला है, कहाँ नहीं चला? ये जहाँ बुलडोजर चला है, ये सब आपको लगता है कि गलत लोग थे, माफिया थे? बिल्कुल गलत था, और सही जगह कहीं भी नहीं चला है। और कल योगी जी प्रयागराज आए थे, वहाँ उद्घाटन भी किए हैं, जहाँ जो जगह उसमें गरीबों को दिया जाएगा, फ्लैट बनेगा उसमें। नहीं बताइए, कोई भी गरीब आदमी खुलदाबाद में फ्लैट थोड़ी ना ले पाता, लेकिन योगी जी के देन है जो 6 लाख 7 लाख में फ्लैट दे रहे हैं गरीबों को। अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल। आप बताइए, नाम क्या है आपका? राज सोनी। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है योगी जी सरकार ने? इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम काम किया है, बहुत कम। हर जगह बजट काटे हैं शिक्षा। जैसे JNU का बजट इन्होंने काट लिया। वहाँ से लड़के पढ़ के अच्छा निकलते थे। मान लीजिए हमारा कम पैसा लगेगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ से JNU जाएंगे, जो कोई जाने को सोचेगा तो पैसा कम लगेगा तभी तो। अभी ये कहते हैं कि पैसा कम लग रहा है इसलिए यहाँ पढ़े हैं। जैसे अब बात करिए बेरोज़गारी की, लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि बेरोज़गारी बढ़ गई है, सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है, नौकरियों के नाम पे केवल छलावा किया जा रहा है। ऐसा जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, सच्चाई है इसमें? जी, रोज़गार के नाम पे थे फेल। रोज़गार पास किस चीज़ में है ये बताइए? पास ये है, सड़क अच्छी बन रही है, सड़क अच्छी बन रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा है। ये पास केवल सड़क सांड साधु में है। सड़क सांड साधु? अच्छा, साधु में कैसे? इनके सरकार में साधु व्यवस्था अच्छी हो गई है। राम मंदिर बन रहा है? बिल्कुल। इससे खुश हैं आप? राम मंदिर बन रहा है? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। अच्छा, और सांड मतलब जो ये मवेशी घूम रहे हैं जी, इसको योगी जी ने छोड़ दिया लाके?
छोड़ नहीं दिया, लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं किया ना सही। क्या क्या नहीं? व्यवस्था किए, पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। आप अभी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुश हैं। होना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, खुश हैं, लेकिन ये कॉरिडोर बन गया। ठीक है, हिंदू धर्म ये इसकी इजाज़त कहाँ से देने लगा कि गोहत्या होनी चाहिए? उन्होंने बंद कर दिया। नहीं होनी चाहिए, बंद कर दिया तो उसका एक प्रॉपर वे में उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए ना। इन्होंने किया है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं आप? एकदम संतुष्ट हैं। काम किया उन्होंने? बिल्कुल किया। अभी तक हम लोगों को लाइट ऐसे मिलती थी सर, ये देखिए लगवाया है। विधायक जी से एकदम संतुष्ट है। दोबारा फिर से? बिल्कुल, दोबारा फिर से आरी पे वोट। मेरा तो आरी पे। आरी किसका चुनाव निशान है? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का, राजा भैया की पार्टी। जी ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? आशीष प्रताप सिंह। क्या करते हैं आप? अभी तो पिताजी के साथ किसानी करता हूँ। अच्छा, किसान हैं आप बताइए हमको कि किसानों के लिए अभी सरकार ये कह रही है, इनके तमाम नेता कह रहे हैं कि हमने डीएपी और ये खाद जितनी भी है, बिजली सिंचाई के लिए सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्था कर दी है। ठीक ठाक है? नहीं, डीएपी महंगी है और सिंचाई मतलब हर आदमी अपनी व्यवस्था किया है, ठीक है। और सांड की व्यवस्था जो अभी सब लोगों ने बताया वो बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। खेती चौपट कौन से क्षेत्र में? जैसे सड़क, बिजली, पानी, जो 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, इन तीनों में से सरकार किस मुद्दे पे पास है? किसी मुद्दे पर पास नहीं है। क्यों? अभी लोग कह रहे हैं सड़क तो बहुत बन गई। सड़क, ये हमारे यहाँ सड़कें बनी हैं। ये सड़क जैसे इसके पहले की सरकार जो अखिलेश यादव की देन थी, और इसके अगल बगल जो सरकार सड़कें बनी माननीय विधायक जी हमारे विनोद सरोज जी की देन है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास अखिलेश यादव की देन है? ना, ये सड़क कौन, ये नहीं मतलब, ये सड़क वो अखिलेश यादव की बनाई हुई ये सड़क। अच्छा, उनके शासनकाल में इसको स्वीकृति मिली थी? जी। ठीक है, तो किसके प्रयास से मिली थी ये? माननीय राजा के प्रयास से बनी थी। अच्छा, बिजली हमको बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में कितने घंटे बिजली मिलती थी आपको? लगभग 15-16 घंटे। मायावती की सरकार में? 8-10 घंटे। और योगी जी की सरकार में? ये लगभग 16-17 घंटे सही है। ठीक है। हाँ। बिजली पे सरकार पास है? बिजली पास है। कानून व्यवस्था बताइए। 100% पास है। कानून व्यवस्था जो भी कर रहे हैं योगी जी, बुलडोजर चलता रहे? 100% चलना चाहिए, लगातार चलता रहे, चलना चाहिए। भय मुक्त प्रदेश होना चाहिए। हो रहा है? हो गया है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं। पहले होता ये था, ये विपक्ष भी आरोप लगाता था, जब भाजपा विपक्ष में थी, आरोप लगाते थे कि इस सरकार में महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल है, अंधेरा होने के बाद महिलाएं अपने घर से नहीं निकल सकती हैं। इस सरकार में महिलाएं भयमुक्त हो गई हैं। ये कानून व्यवस्था जब सही होगी तो ये सुचारू रूप से अपने आप व्यवस्थाएं सही होंगी। आज योगी जी के नाम पे लोगों के अंदर एक दहशत है। सरकार योगी जी की है तो लोग संतुष्ट हैं। आज निडर होकर सड़कों पे निकल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। अपने जो आपके जनप्रतिनिधि हैं विनोद सरोज, और यहाँ के आमतौर पर यहाँ के नेता राजा भैया माने जाते हैं, इन दोनों नेताओं से आप अपने कितने संतुष्ट हैं? दोनों नेताओं से भरपूर संतुष्ट हूँ। माननीय राजा भैया के यहाँ के लोग युग पुरुष के तरीके मानते हैं। जैसे 93 से जब उन्होंने राजनीति की है, तो जो हमारे घर के बुजुर्ग पिताजी लोग बताते हैं कि बहुत तांडव हुआ करता था, लोग बवाल किया करते थे, यहाँ पर एक दहशत का माहौल था। माननीय राजा भैया ने जैसे कमान संभाली है, लोग संतुष्ट हैं। और जैसे छोटी छोटी हमारी ग्राम सभा है, यहाँ 50 कार्यकर्ता, मतलब 50 लोग एक्टिव कार्यकर्ता हैं। माननीय राजा भैया के व्यवहार से कोई अगर बेरोजगार है तो वो बेरोजगार है तो वो माननीय राजा भैया के सहयोग में हाथ बटाने का काम करता है। तो माननीय राजा भैया ये समझ लीजिए क्षेत्र के युग पुरुष हैं, लोग उनको अपने युग पुरुष के तरीके देखते हैं। तो ये कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं थीं। हम इस समय प्रतापगढ़ के बाबागंज विधानसभा में हैं। विनोद सरोज यहाँ से तीसरी बार विधायक हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरह से यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई, लोग सरकार के कार्यों से बहुत संतुष्ट नहीं हैं। खास करके आवारा पशुओं से वो काफ़ी निराश हैं, उनकी खेती चौपट होने का कहना है। लेकिन जो अपने जनप्रतिनिधि हैं, उनके विधायक हैं, उनके नेता राजा भैया हैं, उनसे वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि लोगों के दुख सुख में वो बराबर मिलते हैं, बराबर लोगों के हाल चाल पूछते हैं, और क्षेत्र के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही है कि कुंडा के और उसके आसपास के इलाके में कहीं न कहीं राजा भैया लोगों के दिलों में बसते हैं। ये बात कहीं न कहीं निकल कर सामने आ रही है। यूपी न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से उज्जवल सिंह।